राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं राब्ता न्यूज पर आज की खुसूसी और खास खबर। मौजूदा कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत की सबसे पॉपुलर और आवाम को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम गृहलक्ष्मी स्कीम के बारे में लेटेस्ट अपडेट, नई जानकारी आवाम तक पहुंचाई जाती है, जिसको सुनकर वो आवाम तो यकीनन खुश होगी जो कि इस अमाउंट को अपने ज़रूरतों में इस्तेमाल करती है। जी नाजरीन, कांग्रेस हुकूमत की 5 स्कीम्स में से सबसे ज्यादा आवाम की पसंदीदा स्कीम, खास करके कर्नाटका की खवातीन की मनचाही स्कीम गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट के बारे में लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा जानकारी सुनने को मिली है। कैबिनेट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लक्ष्मी हेबाड़कर ने हाल ही में बताया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत चाहती है कि यहां की खवातीन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके दिए गए इस अमाउंट को इस्तेमाल करे। खास करके दिवाली त्यौहार की खुशियों को मनाने में ये पैसा आवाम के काम आए, इसी नीयत से कई सारे खवातीन के अकाउंट्स में गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट का 14th इंस्टॉलमेंट डाल दिया गया है। और जिन जिन खवातीन के अकाउंट्स में ये पैसा अभी तक नहीं आया, उनके अकाउंट में ये रकम इस पीर को यानी कि आज शाम तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन जिन को भी पहले के ही महीने के यानी कि 13th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अभी तक नहीं मिला, वो भी जल्द ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि सरकार की तरफ से ये अपडेट मिली है, ताज़ा जानकारी मिली है। लक्ष्मी हेबाड़कर ने दिवाली त्यौहार को मनाते हुए बड़ी खुशी के साथ आवाम को मजीद जानकारी देते हुए कहा कि हुकूमत ने गृहलक्ष्मी स्कीम का सभी पेंडिंग अमाउंट बैंक में जमा कर दिया है, जिसको रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तमाम डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए जो भी एलिजिबल खवातीन हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हुए उनके पेंडिंग अमाउंट को जल्द ही उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जी हां, 13th इंस्टॉलमेंट और 14th इंस्टॉलमेंट का पेंडिंग अमाउंट सरकार ने बैंक में ऑलरेडी जमा कर दिया है, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस पीर से आवाम के अकाउंट में डाला जाएगा। और जिस किसी को भी ये अमाउंट नहीं मिला है वो परेशान ना हो, क्योंकि बताया गया कि आज से ये स्कीम का पैसा रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता 3 दिनों में ये पैसा थोड़ा थोड़ा करते हुए सभी खवातीन के अकाउंट्स में डाला जाएगा, जिसको आवाम चेक करते हुए अपने अकाउंट से निकाल कर इससे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। जी हां, लक्ष्मी हेबाड़कर ने बताया कि आपको ये गृहलक्ष्मी अमाउंट आपके अकाउंट में आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आज से जमा होना शुरू होगा, जिसको सभी तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे या फिर ज्यादातर होकर 10 नवंबर तक सभी को मिल जाएगा। आवाम को मजीद बता दिया जाए कि गृहलक्ष्मी अमाउंट इस पीर से आहिस्ता आहिस्ता आवाम के अकाउंट में ट्रांसफर करने की तो जानकारी दी गई है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अचानक से पेश आई तो ऐसे हालात के पेश नज़र आपका ये अमाउंट 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यानी कि 20 नवंबर तक डाल दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आपके आधार अपडेट हो और आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। लिहाजा साथ ही ये भी बता दिया जाए कि अगर बताए गए कंडीशंस को फॉलो करने के बाद भी आपको ये स्कीम का फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आप अपनी सीडीपी ऑफिस को जाकर अपना प्रॉब्लम बताते हुए उसे जल्द से जल्द सॉल्व करें। बता दें कि कई सारे लोगों की जुबान से कांग्रेस हुकूमत की इन 5 स्कीमों को लेकर कुछ न कुछ अजीबो गरीब सुनने को मिल रहा है कि ये स्कीम बंद हो जाएगी, वो स्कीम बंद हो जाएगी, ये स्कीम का फ़ायदा आवाम को नहीं मिलेगा, वो स्कीम को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बता दिया जाए कि कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कोई भी स्कीम कभी भी बंद नहीं की जाएगी। जी हां, कल ही सिद्धरमैया साहब और लक्ष्मी हेबाड़कर ने इन स्कीम्स के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को गलत बताते हुए साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस हुकूमत की शुरू की गई 5 स्कीम्स गृहलक्ष्मी, अन्नभाग्य, शक्ति, गृहज्योति और युवा निधि स्कीम्स में से कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाएगी। जब तक कांग्रेस हुकूमत पावर और इख्तिदार में है, इन स्कीम्स का फायदा आवाम को माहाना मिलते रहेगा और ये कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है कि ये स्कीम्स के फायदों को आप तक पहुंचने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन देर दुरुस्त के साथ ही सही आवाम को ये स्कीम्स के फायदे जरूर हासिल होंगे। बता दें कि शक्ति स्कीम्स के मुतालिक यहाँ पर बताया गया कि शक्ति स्कीम यानी कि फ्री बस सर्विसेज टू द वुमेन बंद होने की अफवाह के बारे में जानकारी दी गई कि ये स्कीम भी कभी बंद नहीं होगी। इस तरह की गलत अफवाहों, र्यूमर्स पर आवाम ध्यान न दें।
साथ ही आवाम को ये भी बता दिया जाए कि युवा निधि स्कीम का पैसा भी कुछ लोगों तक पहुंच रहा है और कुछ तक नहीं पहुंच रहा है। तो जिनको भी ये स्कीम का अमाउंट नहीं मिला है, उनके ना मिलने की दो रीजंस बताए गए। इसमें से पहला रीजन ये बताया गया कि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया होगा या फिर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। लिहाजा इन दो प्रॉब्लम्स और वजह को जानने के बाद इनको सॉल्व करें ताकि ये स्कीम का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। आवाम को साथ ही अन्नभाग्य स्कीम के बारे में भी ताज़ा जानकारी दे दी जाए कि बहुत जल्द, यानी कि हो सकता है कि कल से इसको आवाम तक पहुंचाने का प्रोसेस शुरू किया जाए। इसका भी अमाउंट जल्द ही आपके बैंक खातों में जमा किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी शर्त ये होगी कि आपका राशन कार्ड कैंसिल ना हो, कंटिन्यूसली ऑनगोइंग प्रोसेस में हो, और साथ ही आप GST और IT पेई ना हो, आपका आधार अपडेट हो और बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। ये जरूरी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही आप इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। लिहाजा एक बार और साफ तौर पर बता दिया जाए कि गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट का 14th इंस्टॉलमेंट जिसको अभी तक नहीं मिला, वो आज 4 नवंबर को शाम तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 13th इंस्टॉलमेंट का रुका हुआ अमाउंट भी आवाम को जल्द ही मिलने की चांसेस बताए जा रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ये गृहलक्ष्मी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी सरकार ने बैंक को दे दिया है हुकूमत की जानिब से। तो ये अमाउंट रिलीज कर दिया गया है और अब बैंक की तरफ से ये अमाउंट जल्द ही आपके खातों में डाल दिया जाएगा। तो सभी कर्नाटका की खवातीन के लिए ये बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है। इसी के साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आवाम तक पहुंचाया जाएगा, जैसे कि गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी शहर के एलिजिबल खवातीन के बैंक खातों में दोपहर के 3 बजे के बाद आज पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज से ही ये स्कीम अमाउंट को रिलीज करने का प्रोसेस शुरू किया गया है। साथ ही बता दें कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम डिसेबल्स के लिए स्कीम्स के तहत आने वाले तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स को भी उनके ये स्कीम अमाउंट उन्हें मिलने के पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं। लेकिन नए रूल को लागू करने के बाद बताया गया कि उन्हें लिविंग सर्टिफिकेट बताना होगा, तभी उन्हें ये अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि तकरीबन लोग ओल्ड एज पेंशन स्कीम और डिसेबल लोगों की स्कीम का पैसा उनके डेथ होने के बाद भी आवाम की तरफ से लिया जा रहा है और इसी गलत काम को रोकने के लिए ये स्कीम के तहत लिविंग सर्टिफिकेट बताने के बाद ही ये अमाउंट उन्हें दिया जाएगा। आखिर में आवाम को ये भी जानकारी दी जाए कि कई तरीके से सोशल मीडिया पर आवाम को ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ई श्रम कार्ड होल्डर्स को 3000 मंथली माहाना दिया जाएगा। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाम को गुमराह करने के लिए कई सारे फेक और गलत जानकारियां, न्यूज़ भी दी जा रही है, जिसको सुनने के बाद बिना उसके सही होने की मालूमात हासिल किए बगैर आवाम फौरी तौर पर ई श्रम कार्ड को बनाते हुए आगे के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर बेवकूफ़ बन रही है और कभी कभी आवाम इन गलत फेक न्यूज़ को सुनकर अपना नुकसान भी करवा बैठती है। लिहाजा बता दिया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई भी स्कीम की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ई श्रम कार्ड पर आवाम को माहाना 3000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें और आवाम को चाहिए कि वो ऐसे फेक न्यूज़ और खबरों की तरफ न जाएं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी जानकारी और इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है और अगर इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हम आप सभी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लिहाजा आवाम से यहाँ पर गुजारिश की जाती है कि वो इस तरह के फेक न्यूज़ और गलत जानकारियों पर भरोसा करते हुए आगे न बढ़ें। लिहाजा हुकूमत ने आवाम तक आखिर में ये अहम खबर पहुंचाई है कि कांग्रेस हुकूमत की बनाई गई स्कीम का अमाउंट और फ़ायदा हासिल करने के लिए आवाम ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि देर दुरुस्त सही आवाम को हर स्कीम का फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया जाएगा। इसी तरह की तेज़ ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।